गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदावर्द, खुशामदीद। मैं राजेश कुमार पीजीडी एफएम अपने finance.in चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय वस्तु है बहुत अमीर अमीर और बहुत बहुत अमीर लोग कैसे बन जाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम प्रोग्रेसिव हैं, हम रिच हैं, हम वेरी रिच हैं या वेरी वेरी रिच हैं। तो प्रोग्रेसिव किनको कहते हैं? प्रोग्रेसिव ऐसे लोगों को कहते हैं जो हार्ड वर्किंग है, जीवन में सफलता के लिए, जीवन में गोल प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। और ये हार्ड वर्क 40 to 50% मैटर करता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव लोगों में क्या है, वो हार्ड वर्किंग है, उनके पास जॉब है और एक स्किल है। तो कोई स्किल है इसलिए जॉब है, अर्निंग है, कुछ बचत है, जिस बचत से जो है वो अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस करते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, वाहन है और घर मकान की व्यवस्था करते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव लोग हैं। लेकिन रिच लोग कौन है? रिच लोग जो है जॉब, स्किल, हार्ड वर्क के अलावा क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जो इनकी बचत है, उन बचत का एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट बहुत तरह से हो सकता है, लैंड में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, सिल्वर में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, कमोडिटी में हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। अब क्या है कि वेरी रिच कौन लोग हैं? तो वेरी रिच वो लोग हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, जिनके पास कोई जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके पास बचत है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ वो डेप्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। क्या है कि वो कुछ डेप्ट भी लेते हैं, बैंकों से डेप्ट लेते हैं या जो भी डेप्ट देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से डेप्ट लेते हैं और उस पैसे का बहुत अच्छा प्रबंधन करते हैं। उस प्रबंधन से क्या होता है, बैंक अगर उनसे 10% चार्ज कर रही है तो 20%, 15%, 25%, 30%, 40% तक वो कमाते हैं। तो क्या होता है कि बैंक के पैसे से भी वो कमा रहे हैं, उधार प्रबंधन से भी कमा रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट से भी कमा रहे हैं। तो वो करोड़पति हो जाते हैं, वेरी रिच हो जाते हैं। अब कुछ लोग वेरी वेरी रिच हैं। तो वो कैसे वेरी वेरी रिच हैं? वो भी हार्ड वर्किंग है, इनके पास भी जॉब है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाँ, और वो क्या है, वो भी डेब्ट मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ साथ वो इंटरप्रेनर भी है, कंपनी चलाते हैं। वो कंपनियां क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टनरशिप कंपनियां हैं, प्रोप्राइटरशिप कंपनियां। प्रोप्राइटरशिप कंपनी वो है जिसमें मालिक एक होता है, कंपनी का मालिक एक है। पार्टनरशिप कंपनी वो है जिसमें अदर पार्टनर्स भी हैं। अब पार्टनर्स कई तरह के हो सकते हैं। जो कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो फंड लाते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो एक्टिव फंड भी लाते हैं और एक्टिव भी हैं, कुछ पार्टनर्स फंड दे रहे हैं लेकिन स्लीपिंग है। तो अब क्या है कि आप पार्टनर्स के द्वारा दिए गए पैसे का भी, अगर पार्टनर एक्टिव है तो आपको एक काम करने वाला व्यक्ति भी मिल गया, एक मेहनत करने वाला भी व्यक्ति मिल गया, जिसके लिए आपको सैलरी नहीं देना है। लेकिन अगर पार्टनर स्लीपिंग है तो आपको पार्टनर का पैसा मिला, जिसका प्रबंधन आपको करना है, जिसको आपको ग्रो करना है। और उसमें क्या है, सिंस आप वर्किंग है तो आप 60%, 70%, 80% तक प्रॉफिट के हिस्सेदार हो जाते हैं। पार्टनर को या तो आप 20% देते हैं, 25%, 30%, 35% और 40% देते हैं, जिस तरह का आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। अब रही कि प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स पार्टनर होते हैं, या फिर अदर दोस्त, आपके रिलेटिव भी पार्टनर हो सकते हैं। तो उनका तो पैसा मिला ही मिला, साथ में आपको बैंक्स
का भी पैसा मिलता है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा मिलता है। तो आप पार्टनर्स के पैसे से, फैमिली मेंबर्स के पैसे से और आप जो है बैंक्स के पैसे का भी प्रबंधन करके आप प्रॉफिट करते हैं, आप कमाई करते हैं। और क्या होता है कि आप उस प्रॉफिट में का ज़्यादा हिस्सा आप रखते हैं और बाकी हिस्सा आप अपने पार्टनर्स को बांटते हैं। बैंक को तो आपको 10% से 12% देना है। कभी कभी बहुत बड़ा स्केल है, एमएसएमई है आप, हाँ, या आपका कोई गवर्नमेंट प्रमोटेड उद्योग है, तो आपको इवन सब्सिडी भी मिल जाता है। मतलब बैंक जो लेन देती है उसमें से 35% तक आप नहीं भी, गवर्नमेंट आपको लौटाना नहीं है, तो आपको सब्सिडी का भी फायदा मिल जाता है। और आपको इंटरेस्ट जो देना है वो 10% देना है, और अगर आप 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40% कमा रहे हैं तो वो पैसा आपका हो गया। तो ऐसे लोग हैं कई करोड़ के मालिक हो जाते हैं, ये लोग वेरी रिच हो जाते हैं। अब है कि वेरी वेरी रिच, खरबपति, अरबपति, कई खरब के मालिक, ये कौन होते हैं? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हार्ड वर्किंग तो है ही, जिनके जो सेम एम्प्लॉयड हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेप्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इंटरप्रेनर भी हैं। कैसे इंटरप्रेनर हैं? तो पब्लिक लिमिटेड इंटरप्रेनर। पब्लिक लिमिटेड इंटरप्रेनर क्या होता है कि इनके पास पब्लिक से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया पब्लिक इनको देती है और इनके कंपनी में शेयर होल्डर बनती है। तो ये हजारों करोड़ पब्लिक से मिले, हजारों करोड़ बैंक से, बैंक का भी पैसा रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनको इक्विटी, इनका शेयर्स लेती है, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी लेती हैं, प्रोविजन है। तो इन सारे पैसों का ये प्रबंधन करते हैं, ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं, और ये जो पैसा होता है, इस पैसे का डिविडेंड, मतलब एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस, प्रॉफिट में एक्सपेंसेस काट करके, खर्च काट करके, और कुछ रिजर्व रख के करके, ताकि कंपनी ग्रो कर सके, कंपनी नई फैक्ट्रियां लगा सके, नया लैंड ले सके, नया दुकान शॉप्स खोल सके, नई ऑफिसेस खोल सके, उसके लिए ये लोग रिजर्व रखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोलता है, बिजनेस का दायरा बढ़ाने को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा लोग कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए ये रिजर्व्स रखते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है उस शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड बांटते हैं। तो अब ये वेरी वेरी रिच कैसे बन जाते हैं? तो ये जो हजारों करोड़ में भी हो सकता है, इनको पैसा पब्लिक से आता है, और आपको हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ों में इनके पास पैसा बैंक से भी आता है। ये क्या करते हैं, कुछ डेप्ट भी रखते हैं जो बैंक से लेते हैं, और शेयर्स भी होल्डर्स भी बनाते हैं 25% से 49% तक, जिसमें क्या होता है कि उनको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और बैंक्स को भी डिविडेंड दिया, जो बैंक इनकी इक्विटी ली हुई है उनको डिविडेंड दिया। अब लेकिन क्या है कि इनके पास 51 से 75% कंपनी के शेयर होल्डर ये हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में डिविडेंड इनके पास आता है, बहुत बड़ी संख्या में। और एज वेल एज अगर इनकी कंपनी ये अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, ग्रो कर रही है, इनकी कंपनी का दायरा बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, रिजर्व, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, जैसे सपोज दैट कि टीसीएस हुई, या इन्फोसिस हुई, महिंद्रा टेक हुई, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास 1 लाख करोड़ तक का रिजर्व है, इतना रिजर्व। तो इनको बैंक से इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उस रिजर्व पे कंपनी को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जो भी इनके बैलेंस शीट में शो होता है, इनके प्रॉफिट में शो होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास लाखों करोड़ का रिजर्व है, उतना कैश इनके पास पड़ा हुआ है बैंक्स में। तो पब्लिक लिमिटेड वो रास्ता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर वो रास्ता है जी, और अच्छा प्रबंधन, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, अच्छी ग्रोथ स्टोरी, स्टाफ मैनेजमेंट, ये सारा वो रास्ता है जिससे आप बहुत 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 रिच, खरबपति, कई खरब के मालिक, कई अरब के मालिक आप हो सकते हैं।
ये वो रास्ता है। इनके बारे में, कंपनियों के बारे में, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, आईपीओ के बारे में और प्रबंधन के अलग अलग विषय जैसे कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज, आपको डीआईआईज, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, लोन्स, बिजनेस, लोकेशन, ये सब हम लोग अलग अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि क्या एक साधारण व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों का ज्ञान रख सकता है? अवश्य। कि हमारे 2 प्रदेश हैं, मारवाड़ है, राजस्थान है, गुजरात है, इवन पंजाब है, वहाँ स्कूल नहीं गए व्यक्ति भी या स्कूलिंग किए हुए व्यक्ति, कॉलेज ड्रॉप आउट व्यक्ति बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां चला रही है, जहां उनके यहाँ सैकड़ों की संख्या में एमबीए टेक्नोक्रेट्स काम करते हैं। और है ये, इन्होंने कोई बहुत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं किया है, लेकिन ये फाइनेंस के मास्टर हैं, ये फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं। ये कैसे आया? ये बचपन से आया इनके यहाँ। इन्होंने बचपन से अपने परिवार में इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, आर्थिक प्रबंधन देखा, आर्थिक उपक्रम देखा, सफलता देखा, असफलता देखा, मार्जिन्स को समझा। ये शुरू से 10th तक में आ गया इनके अंदर। 10th तक, 12th तक में ये एकदम इंटरप्रेनर बन गए, ये बहुत बड़े इंटरप्रेनर बन गए। तो ये हमारे यहाँ भी संभव है, हमारे परिवार में भी संभव है, हमारे प्रदेश में भी संभव है। आज भारत को जरूरत है इंटरप्रेनर्स की, आज भारत को जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, आज भारत को जरूरत है इनोवेशन की, और हमारी सरकारें मुस्तैदी से इसमें मदद कर रही हैं। हमारी सरकार की स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स, जिसको हम लोग एक एपिसोड में डिस्कस करेंगे, इवन सरकारें 1 रुपया में लैंड दे रही है, ये सरकारें स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही हैं, 35% तक आपको लोन माफ कर रही है। आप 100 रुपया लोन लेते हैं तो 35 रुपया माफ है, आपको सिर्फ 65 रुपया देना है। आपको कम ब्याज दर में लोन दिया जा रहा है। आप एमएसएमई हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, आप बृहद स्केल यूनिट्स हैं, उनके लिए सरकार तत्पर है। हर तरह का बृहद, मध्यम, मंझोले, छोटे, बड़े, सारे इंटरप्रेनर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए सरकार के पास स्कीम्स हैं। इनकी जानकारी हम लोग देंगे। इन स्कीम्स का फायदा उठा के आपके परिवार में, आपके बिजनेस से, आपके घर से बड़े इंटरप्रेनर्स पैदा हो सकते हैं, बड़े कंपनियों के मालिक पैदा हो सकते हैं, जो विश्व स्तर और भारत स्तर और के कंपनी बना सकते हैं। ये हमारा प्रयास है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि ये फाइनेंस को हम लोग ये बता पाए लोगों को कि ये फाइनेंस जो है, ये पहले किताबों में नहीं आया, कॉलेजों में नहीं आया, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में नहीं आया। ये फाइनेंस पहले साधारण व्यक्तियों में के अंदर आया, उनकी बुद्धिमत्ता में आया, उन्होंने उसको लागू किया, उन्होंने उसको अपने बिजनेसेस में, अपने उपक्रमों में लगाया और काफ़ी बड़ी ग्रोथ स्टोरी बनाई। तब ये किताबों में आया कि भाई इस आदमी ने ऐसा किया, इस तरह से ऐसा किया, ये किया। तो ये सिद्धांत हम लोग एक सिद्धांत देते हैं, इसका एक टर्मिनोलॉजी बनाते हैं और इसको हम लोग कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे, ताकि कम समय में लोग इनको जान सके, इन सिद्धांतों को समझ सके, जान सके और सफलता की स्टोरी बना सके। वही चीज़ हमारा ये चैनल भी करेगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ आपके साथ मिलजुल के, आपके साथ संवाद स्थापित करके करेंगे। तो दोस्तों, आज का दिन आपका शुभ हो। हम लोगों ने इस चैनल में डिस्कस किया कि प्रोग्रेसिव कौन है, अमीर कौन है, बहुत अमीर कौन है और बहुत बहुत अमीर कौन। आगे के चैनलों में हम लोग इन सिद्धांतों का डिटेल्स में हम लोग अध्ययन करेंगे और आपका दिन बहुत शुभ हो। आशा करता हूँ कि जरूर आप फायदा उठाएं, जरूर आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके घर के बुजुर्ग फायदा उठाएं। आपके व्यवसाय में आपके एम्प्लॉयज़, आपके हिस्सेदार, आपके पार्टनर फायदा उठाएं, आप फायदा उठाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको प्रणाम।